नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद अख्तर और आप देख रहे हैं यूपी 60 एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। इस समय हम सिकंदरपुर के गांग किशोर गांव में हैं और हम यहां से गुजर रहे थे तो रास्ते में हमारे क्षेत्र के सबसे सुपर डुपर बिंजू वादक जो है दुर्गा भैया यहां पे उपस्थित हैं और कुछ तैयारी चल रहा है। हाथ में उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे बिंजू वादक है और क्षेत्र के जितने भी गायक और जितने भी छोटे मोटे कलाकार हैं सबके ये गुरु है। सबको इन्होंने ही उंगली पकड़कर गायकी सिखाया है या जो भी इंस्ट्रूमेंट और जो भी कलाकारी है वो उंगली पकड़ कर इन्होंने सिखाया है। अपने क्षेत्र के जितने भी कलाकार हैं सबके एक तरह से ये गुरु हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ तैयारी चल रही है। आइए इनसे बात करते हैं आखिर में यहाँ पे हो क्या रहा है। दुर्गा भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग एक निर्गुण की शूटिंग के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है, तो ये इसको शूटिंग में क्या इसकी जरूरत है? अब इसकी जरूरत है इसलिए कि जोगी के वेश में अच्छा, निर्गुण का रिकॉर्डिंग कराना है, तो सरंगी की जरूरत है। वही तार बैठ के बांध रहे हैं तार। तो इसको सरंगी बोलते हैं? इसको सरंगी तो ये रियल में सरंगी है कि केवल शूटिंग के लिए बनाया गया है? आप, मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि एक बार नजदीक आकर थोड़ा दिखाएं। ये बताइए, ये रियल में बजता है या सिर्फ शूटिंग के लिए बनाया गया है? बनाया तो गया है शूटिंग के लिए, लेकिन बजता भी है। तो मेरे हिसाब से ये जो भी व्यवस्था है शायद आप ही ने बनाया होगा। हाँ, हमने ही बनाया है। इसको तैयारी किए हैं 2-3 दिन में और बज भी रहा है। देखिए, हाँ, बजा के आपको दिखा भी रहे हैं। तो एक सवाल रहेगा कि आजकल का जो माहौल है भोजपुरी में, जो अश्लील गाने चल रहे हैं जैसे कमरिया, दरदिया, उठललिया, ढोंढिया वगैरह, इस तमाम गीत चल रहे हैं। ऐसे माहौल में आप निर्गुण की शूटिंग कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या उम्मीद आपको लग रहा है कि ऐसे गाने चलेंगे निर्गुण वगैरह? देखिए, ऐसा है, निर्गुण जो है यह गीत सदियों से चला आ रहा है और ये कभी पुराना होने वाला नहीं है। आप जितना भी देख रहे हैं ढोंढिया दरदिया वाली गीत, एक साल कोई भी कलाकार गा रहा है तो दूसरे साल न उस कलाकार का पता चल रहा है और न उस गीत का पता चल रहा है। लुप्त होती देखते जाने में को मिलेगा कि सब सारा लुप्त हो रहा है। न गायक का पता, न गीत का पता। और निर्गुण गीत जहाँ भी देखिए वहाँ भी लोग बजाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बजाते भी हैं, घर में भी बजाते हैं। जहाँ देखिए वहीं सुनते हैं और यह गीत सबसे अच्छी गीत मानी जाती है। निर्गुण दुमनिया भाव में होता है, परमात्मा से भी लगाव होता है और इस मृतलोक की धरती से भी लगाव होता है। इसलिए यह गीत सर्वोपरि है, यह न कभी पुराना हुआ और न होगा। तो एक सवाल था कि आजकल के जो भोजपुरी यूट्यूब पे देखा जाए तो भोजपुरी गाने के जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मिलियन में आ रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी भी भरत शर्मा, विष्णु ओझा, ऐसे तमाम गायक है, उनका भी गाना यूट्यूब पे आ रहा है। हाँ जी। लेकिन उनका व्यू नहीं जाता है। तो क्या कहेंगे कि गायकी में कमी है कि गायकों की कमी है कि पब्लिक कैसा ढूंढ रही है, क्या कर रही है पब्लिक के बारे में? नहीं, ये मत कहिए आप, ये मत कहिए। भरत शर्मा क्या है और लोग क्या है, जैसे खेसारी लाल हुए, पवन सिंह हुए, तमाम लोग हैं, अल्लू कल्लू, पता नहीं, हमको तो उतना नाम भी नहीं पता है, इसलिए पता नहीं है कि जो मार्केट में चलता है भरत शर्मा को वो वर्ल्ड जानता है। अभी अभी उनको पुरस्कार मिला है और ये लोग कहने के लिए केवल फेमस है और सुपरस्टार है। भरत शर्मा का जो पुरस्कार मिला है उसकी बात कहें तो हमको याद आ गया कि आज के जो स्टार है, सुपरस्टार पवन सिंह है, खेसारी लाल है और तमाम ऐसे गायक है जिनका गाना जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन जो पुरस्कार मिला है वो भरत शर्मा को मिला है। ये मामला को समझ में नहीं आ रहा है। ये मामला समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, भरत शर्मा जो है वो पीतल, तांबे और सोना से उनकी तुलना नहीं की जा सकती, उनको हीरा मोतियों से तुलना की जाएगी और इसलिए पुरस्कार उनको मिला है कि वो एक ताज है, वो कभी धूमिल नहीं होंगे। और हीरा जैसे कीचड़ में फेंक दीजिए चमकता रहता है, भरत शर्मा हमेशा चमकते रहेंगे और चमकते हैं। उनकी गीत घर में बैठ कर के बेटी, बहन, माँ जो भी हैं सबके सामने सुन सकते हैं। और इन लोगों की आज जो भोजपुरी का माहौल चल रहा है उस माहौल की गीतों को आप कहीं नहीं सुन सकते हैं। बस ट्रैक्टर में बजाएंगे, जीप में बजाएंगे, कहीं अकेले में बैठ के बजाएंगे। इसलिए इन गीतों की कोई तुलना नहीं है, न कोई महत्व है। और भरत शर्मा जी जो गाते हैं
आपके विष्णु ओझा जी गाते हैं, मदन राय जी गाते हैं, गोपाल राय जी गाते हैं। इन लोगों का तुलना इन लोगों के गीतों से नहीं है। आज भी इन लोगों के गीत सर्वोपरि है और अच्छी गीतें हैं जिनको लोग लाइक करते हैं। और कार्यक्रम हो चाहे न हो, जमाने के हिसाब से देख ही रहे हैं, डीजे का जमाना चला है। आज सारे लोग अपने नाचने गाने के मस्ती में ही इनके गीत बजा रहे हैं, ना कि सुनने के लिए। डीजे की बात आई हो तो एक सवाल पैदा होता है कि शादी ब्याह में अक्सर देखा जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, यहाँ तक कि मर्डर भी हो जा रहा है। शादी और बारात में ज़्यादा अक्सर घटनाएं घट रही है, उसके बारे में क्या कहिए? घटनाएं घट रही हैं, अभद्र किस्म के गीतें हैं, अभद्र किस्म के गीतें बजती हैं। और लड़के जो अभद्र किस्म के गीतों पर अपनी अपनी वो बना लिए हैं कि हम इसी गीत पर नाचते हैं, जा करके ऑर्केस्ट्रा वाले से कहते हैं कि ये गीत बजाओ, वो गीत बजाओ, और इसीलिए ये सब तमाम बीमारियां फैल रही हैं। मारा पीटी, थाना पुलिस सब हो रहा है। तो इन लोग इसीलिए कह रहे हैं ना कि इन सब गीतों का कोई मतलब महत्व नहीं है। बस महत्व वो नए ज़माने के लड़के जो बिना फजूल के वो नाचते गाते हैं और अभद्र किस्म के गीतों का ही महत्व देते हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। सभ्य लोग इस गीत को न मानेंगे, न सुनते हैं, न डीजे ले जाते हैं, न बजवाते हैं। वो सीधा भरत शर्मा को ही बुलाएंगे, गोपाल राय जी को बुलाएंगे, मदन राय जी को बुलाएंगे, विष्णु ओझा जी को बुलाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक पर्दा वाली वीडियो महाभारत रामायण चला करके और अपनी बारात को सुरक्षित लेके अपने घर को चले आते हैं। और कहने का मतलब ये है कि आजकल जो भी भोजपुरी में सिंगर आजकल अभद्र गाना गा रहे हैं, उनके भी माँ बहन है। तो जो भोजपुरी में अश्लील गाना गा रहे हैं, तमाम ऐसे गाने मार्केट में हैं, लेकिन वो लोग कभी अपने माँ बहन के बारे में नहीं सोचते हैं कि ऐसे गाने गा रहे हैं तो हमारे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, अब इसके विषय में तो टीका टिप्पणी बहुत हुआ। तमाम साधु लोग, एक भगवा साधु एक बार उपस्थित हुए थे, कहीं से आए थे, उन लोगों ने भी समझाया कि ऐसी गीत मत गाया करो। और न इन गीतों पर, हम तो सब मिला करके यही कहेंगे कि इन गीतों पर रोक अगर लगा दी जाए तो सबसे अच्छा होगा। जब ये गीत सुनने के लायक नहीं है तो किस लिए ये बजवाया जा रहा है, किस लिए गवाया जा रहा है। और एक और लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि हमारे भोजपुरी भाषा को अब तक कोई स्थान नहीं दिया गया है। काफ़ी पहले के जो भी सिंगर थे वो बहुत कोशिश किए कि हमारी भोजपुरी को स्थान मिल जाए। जैसे मैथिली है भाषा जो उसको स्थान मिल गया है, वैसे भोजपुरी में अब तक स्थान नहीं मिला है। उसका वजह क्या है? इसका मेन वजह वही है कि उत्थान न हो रहा है, पतन की तरफ जा रहा है। ये लाइक नहीं कर रहे हैं ना, जो ऊपर के लोग हैं, जो अच्छे तख्ते के लोग हैं, जो संगीत में पहुँचे हुए लोग हैं, इन चीज़ों को लाइक नहीं करते हैं। न इनकी कोई चर्चा होती है कहीं, और जब चर्चा नहीं होगी तो आदमी विख्यात कैसे होगा। मतलब इसके वजह से हमारे भोजपुरी को कोई स्थान नहीं मिला है। इसीलिए नहीं मिल रहा है कि अभद्र किस्म की गीतें गाई जा रही हैं, इनकी कोई चर्चाएं नहीं हो रही हैं। जो संगीतकार लोग हैं सुन करके चुपचाप बैठ जा रहे हैं कि अभद्र किस्म की गीत है, इसको क्या चर्चा करोगे, भोजपुरी का कैसे दर्जा दोगे। अच्छी गीत गाया जाएगा, जब सामाजिक गीत गाया जाएगा तब न दर्जा मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो यूट्यूब पे लाइक और व्यूज जो है ज़्यादा अश्लील गाने के आ रहे हैं, तो वो पब्लिक ही सुने है। तो पब्लिक के बारे में क्या कहेंगे? पब्लिक के विषय में क्या करें, अब जिनका दिमाग उसी में जा रहा है तो अपना लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हीं में उनको मौज मस्ती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो माहौल चल रहा है वैसे माहौल में आप निर्गुण जो शूटिंग कर रहे हैं, ऐसे गानों को लोग सुनेंगे कितना लाइक, और क्या इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है, ये किसी को सुनने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। पुरानी चीज़ है और पुरानी चीज़ कभी आज तक धूमिल नहीं हुई, इसकी छवि कभी धूमिल आज तक नहीं हुई। कोई सुने ना सुने, ये दुमनिया भाव होता है। मृत लोग की धरती से परमात्मा तक इसका लगाव होता है, इसलिए अच्छे अच्छे लोग इन गीतों को सुनते हैं। इसलिए हमने इस गीत को गा करके और अपना यूट्यूब पर भेजना चाहते हैं।